एक नवयुवक गुरु के पास जाकर कहते हैं मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार करो। गुरु कहते हैं आपकी कौन सी बड़ी योग्यता है। शिष्य कहते हैं मैं तर्क का बहुत बड़ा शास्त्री हूँ। तो गुरु कहते हैं ठीक है, मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। एक चिमनी के अंदर दो लोग घुसे और दोनों बाहर निकले, एक का चेहरा स्वच्छ और दूसरे का काला, तो कौन पहले अपना चेहरा धोएगा? तो नौजवान कहता है जिसका चेहरा काला है वही धोएगा। गुरु कहते नहीं, जिसका चेहरा स्वच्छ है वो धोएगा। क्यों? क्योंकि वो देखता है कि दूसरे का चेहरा काला है, उसको देख के लगता है कि शायद मेरा भी चेहरा काला होगा, सबसे पहले वो धोएगा। तो गलत हो गए, आप शिष्य के योग्य नहीं। कहते नहीं, एक और अवसर दीजिए। गुरु कहते ठीक है। दो लोग चिमनी के अंदर प्रवेश करते, दोनों बाहर निकलते, एक का चेहरा काला एक का स्वच्छ, कौन पहले अपना चेहरा धोएगा? कहते अरे आपने तो पहले ही बता दिया जिसका चेहरा स्वच्छ है वही धोएगा। बोले नहीं, दोनों एक साथ धोएंगे। क्यों? क्योंकि जब स्वच्छ वाला अपना चेहरा धोने लगता है तो फिर वो काले वाले को लगता है कि शायद मुझे भी अपना चेहरा धोना चाहिए, दोनों चेहरा धो लेते हैं। फिर कहते एक गुरु जी एक और मुझे अवसर दीजिए। कहते ठीक है, कोई बात नहीं। दो लोग जब चिमनी में घुसकर, एक का चेहरा काला है एक का चेहरा स्वच्छ, कौन पहले अपना चेहरा धोएगा? तो कहते दोनों धोएंगे। बोले नहीं, दोनों नहीं धोएंगे। क्यों? क्योंकि जब दोनों बाहर निकलते हैं, जिसका चेहरा स्वच्छ है वो देखता है जिसका चेहरा काला है, लेकिन वो अपना चेहरा नहीं धो रहा, और जिसका चेहरा काला है वो स्वच्छ वाले को देखकर उसको लगता ही नहीं कि मुझे चेहरा धोना चाहिए, तो कहता है वो भी नहीं धोते। तो इसलिए दोनों नहीं धोते। तो गुरु जी एक और अवसर दीजिए। बोलता है ठीक है। दो लोग जब चिमनी के अंदर प्रवेश करके निकलते हैं, दोनों बाहर निकलने के बाद क्या करते हैं बताइए? तो कहते हैं आप ही बताइए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो गुरुजी कहते हैं मूर्ख, दो लोग एक साथ कभी चिमनी में प्रवेश कर सकते हैं क्या? चिमनी में इतना जगह है? नालायक, इतना भी नहीं समझता तुमको कि मेरा प्रश्न ही मूर्खतापूर्ण प्रस्ताव है। इसलिए तर्क के आधार पर आप चलते चले जाओगे, हमेशा परेशान रहोगे। तर्को अप्रतिष्ठो श्रुतयो विभिन्ना नासौ ऋषिर्यस्य मतम न भिन्नम धर्मस्य तत्वम निहतम गुहायाम महाजनो येन गथा सपंथ। इसलिए वास्तविक सत्य को प्राप्त करना हो, साक्षात करना हो, ये साक्षात्कार आप केवल महाजनों के पद चिन्हों पे चलते हुए प्राप्त कर सकते हो, तर्क के आधार पर प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए तर्क की अपनी सीमा है। हाँ, कुछ समय तक कुछ कार्यों के लिए तर्क हमारे लिए सहायक सिद्ध हो सकती है, लेकिन भगवत ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें चाहिए कि हम श्रद्धापूर्वक हरि कथा का श्रवण करें और उसे अपने जीवन में उतारें। तर्क का प्रयोग करें, विवेक शक्ति का प्रयोग करें, सही और गलत दोनों के बीच भेदभाव के लिए, जिससे कि हम कृष्णमय वस्तुओं को स्वीकार करें और माया से दूर बचें।